बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे, पहले थोड़ा सा इसके ब्रांड के बारे में बात कर लेते हैं। इसके ब्रांड का नाम है एसेंशियल परफ्यूम्स पेरिस। ये बेसिकली पेरिस का एक ब्रांड है और बहुत ज़्यादा कोई फेमस ब्रांड नहीं है, लेकिन एक नीश हाउस है। 2018 के अंदर ये हाउस लॉन्च हुआ था। स्टार्ट में इन्होंने 5 फ्रेगरेंसेज लॉन्च की, उसके बाद हर साल सिर्फ एक एक फ्रेगरेंस ये लॉन्च करते गए हैं। तो टोटल इनके खाते में फिलहाल तक 8 फ्रेगरेंसेज हैं और 8 की 8 फ्रेगरेंसेज जो हैं वो मैंने 8 तो ट्राई नहीं की, लेकिन अलबत्ता 3 ट्राई की मैंने। और वो भी इसलिए कि ये पाकिस्तान में अब इजीली अवेलेबल हैं, वकास अहमद से मुझे मिल रही थी। तो एक नीश हाउस लेने का एक रीज़न ये भी था कि आजकल जो डॉलर की वजह से डिज़ाइनर परफ्यूम्स की जो प्राइसेस हैं उनकी ब्रैकेट 25, 26, 27 की रेंज तक पहुंच चुकी है 100 ml की बॉटल्स में। बहुत सारी ऐसी डिजाइनर फ्रेग्रेंसेज हैं जो कि अच्छी हैं, लेकिन उनकी प्राइसेस 26, 27, 28 हज़ार तक पहुंच गई है। तो ये एक हाउस ऐसा है जो कि नीश हाउस है। और एक नीश, आप लोगों को पता है कि डिजाइनर और नीश में फिर एक टोटल शिफ्ट आ जाता है। टोटल आपको जो है ना एक डिफरेंस पता लग जाता है कि जो नीश हाउस है वो एक अपना प्रॉपर काम करते हैं एक परफ्यूम के ऊपर। बड़ा उनका एक कंसेप्ट होता है हर फ्रेग्रेंस के अंदर। तो नीश हाउस की फ्रेग्रेंस अगर आपको इस प्राइस रेंज में मिले, 26, 27, 28 हज़ार की रेंज में, तो ये एक अच्छी डील मेरे ख्याल में आजकल के दौर में एक अच्छी डील कंसिडर होती है। तो वकास अहमद के पास ये 3 फ्रेग्रेंसेस थी इस ब्रांड की। तो मैंने ये तीनों वकास अहमद से ले ली क्योंकि अच्छी प्राइस के अंदर मिल रही थी, नीश फ्रेग्रेंसेस थी, तो मैं ज़रा इनको समझना भी चाह रहा था। तो अच्छा लगा मुझे। इनकी जो 3 फ्रेग्रेंसेस मैंने ली उनमें एक द मस्क है और एक फिग इन्फ्यूजन है और रोज मैग्नेटिक है। द मस्क लेने के पीछे और जो द फिग इन्फ्यूजन वो लेने के पीछे तो मुझे समझ आती थी कि यार इनके परफ्यूमर्स बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत अच्छा बैकग्राउंड है उनका। लेकिन आज जिस फ्रेग्रेंस का मैं रिव्यू कर रहा हूं ना, इसकी जो परफ्यूमर है, फीमेल है, वो कोई इतनी स्ट्रांग परफ्यूमर, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कोई इतना स्ट्रांग नहीं था। ठीक है, पहले मैं आप लोगों को फ्रेग्रेंस बताता हूं, फिर इसकी परफ्यूमर का नाम भी बताता हूं। ये है जी रोज मैग्नेटिक बाय सोफी लबे। जो सोफी लबे है ये परफ्यूमर है और इसका जो बैकग्राउंड है वो इतना खास नहीं है क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बुल्गारी और हुगो बॉस के लिए जो मेन परफ्यूम्स बनाए हैं। इनकी जो एक लिस्ट होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कोई अच्छे परफ्यूम्स नहीं आ रहे थे। तो बाकी जो 2 परफ्यूम्स मैंने खरीदे, वो परफ्यूमर्स का नाम पढ़ के, उनका पूरा बायोडेटा पढ़ के कि इनके प्रोफाइल में कौन कौन से परफ्यूम्स आ रहे हैं, तो तब लिए। ये बस मैंने वैसे ही ले लिया, मतलब ठीक है, मैंने सोफी लबे का थोड़ा सा पढ़ा लेकिन मुझे कोई खास लगा नहीं, लेकिन मैंने फिर भी ये ले लिया। मैंने कहा जब 2 वो ले लिए हैं तो तीसरा एक यही रह गया, बेचारा ये अकेला क्यों रह जाए, तो इसको भी ले लेते हैं। खैर, मैं पहले आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूँ, फिर इसके बारे में मजीद बात भी करते हैं। ये इसकी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बॉटल है हर तरफ से, और बॉटम पे भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ बैच कोड लिखा हुआ है 1K04 78% वॉल्यूम, दैट्स इट। वो भी लेजर कटिंग से लिखा हुआ है, बहुत गौर से पढ़ने से नजर आता है। और ये सामने रहा इसका ब्रांड का नाम, ऊपर एसेंशियल परफ्यूम्स पेरिस और नीचे रहा रोज मैग्नेटिक बाय सोफी लबे। बाकी नीचे आई डोंट नो क्या लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो कैप है ब्लैक कलर का, उसके ऊपर आप देख सकते हैं ई का लोगो बना हुआ है, यानी इस परफ्यूम इस ब्रांड का जो लोगो है वो ये है, इसके कैप के ऊपर बना हुआ है। ब्लैक कैप है, स्नग फिट होता है और ठीक है, थोड़ा सा वेट है इसमें, और बाकी सिल्वर कलर का स्प्रे है। बाकी सिंपल बॉटल है, कोई ऐसे इस तरह इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सिंपल ट्रांसपेरेंट सी बॉटल है। और ये जो रोज मैग्नेटिक है ये 2018 के अंदर ही लॉन्च किया था इन्होंने, ब्रांड जब लॉन्च किया था अपना। मैं आप लोगों को पहले इसकी खुशबू डिफाइन करता हूं, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं ना, इसके स्टार्ट में आपको मिंट और रोज पेटल्स की खुशबू आती है। और जो मिंट की खुशबू है इसके अंदर वो स्पाइसी है, वो बिल्कुल भी फ्रेश मिंटी सी खुशबू नहीं है, बल्कि वो आपको लिटरली इस तरह लगेगा जिस तरह ग्रीन स्पाइसेस की फ्रेश खुशबू होती है। बहरहाल वो मिंट की खुशबू है, इसीलिए आप कह सकते हैं कि स्पाइसी मिंटी खुशबू है और उसके साथ रोज पेटल्स की खुशबू है। यहां पे आपको लगाते ही एहसास हो जाएगा
कि ये एक नीश परफ्यूम है, ठीक है। एक नीश परफ्यूम है, क्वालिटी ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, स्मेल ऑफ द परफ्यूम राइट फ्रॉम द स्टार्ट एक क्वालिटी आपको शो करेगी, ठीक है। तो इसके स्टार्ट में स्पाइसी फ्रेश ग्रीन मिंट और रोज पेटल्स आप किसी भी फूलों की दुकान पे जाएं, बल्कि वो सॉल्टी रोज पेटल्स हैं, उसमें थोड़ी सी सॉल्टी सी खुशबू है। आप कभी भी किसी फूलों की दुकान पर जाएं तो वहां पे जो रोज पेटल्स मतलब बड़े बड़े वो पड़े होते हैं, टोकरे उन्होंने रखे होते हैं, उसके अंदर रोज पेटल्स पड़े होते हैं रेड कलर के, डार्क पिंक। तो उसको आप कभी उठा के खुशबू करें तो वो सॉल्टी सी खुशबू होती है उसके अंदर रोज पेटल्स की, ठीक है। तो वो रोज पेटल्स की खुशबू के साथ स्पाइसी ग्रीन फ्रेश मिंट की खुशबू, ये तो हो गया इसका स्टार्ट। सेकंड फेज में इसका रोज पेटल के साथ एक ग्रेप फ्रूट की खुशबू आती है। अब जो ग्रेप फ्रूट होता है वो आपको एक मैं बात बताता चलूँ, वो थोड़ा सा स्पाइसी, थोड़ा सा सिट्रसी तो होता ही है, बट एट द सेम टाइम वो थोड़ा सा कड़वा भी होता है, ठीक है, थोड़ा सा कड़वा भी होता है। यहां पर आकर आपको लिटरली इस तरह लगेगा कि जिस तरह आप ग्रेप फ्रूट यानी सिट्रसिस की जो खुशबू है वो सॉल्टी रोज पेटल्स के साथ साथ बिल्कुल रख के खुशबू कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको ये एक एक दफा फिर आपको ये एक बहुत ही डिफरेंट किस्म की फील देगा, और आपको प्रॉपर महसूस होगा कि यार नहीं, ये एक बहुत ही निखरे निखरे से नोट्स हैं। यानी स्टार्ट के अंदर भी जो आपको मिंट की खुशबू है वो निखरी हुई नजर आएगी, घचमच नजर नहीं आएगी, मतलब वो रोज पेटल्स के साथ मिक्स्ड नहीं है। वो आप कह सकते हैं कि मिंट की एक प्रॉपर अलग से खुशबू आ रही होगी, रोज पेटल्स की अलग से खुशबू आ रही होगी। सेकंड फेज में इसी तरह ग्रेप फ्रूट की प्रॉपर एक अलग सी खुशबू आ रही होगी, और रोज पेटल्स की अलग से खुशबू आ रही होगी, वो बिल्कुल मिक्स्ड नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, बहुत ही निखरे हुए, बहुत ही प्रॉपर वेल डिफाइंड किस्म के नोट्स हैं फर्स्ट और सेकंड फेज के अंदर। और लास्ट फेज जो इसका है उसमें सिर्फ और सिर्फ रोज पेटल्स, सॉल्टी रोज पेटल्स की खुशबू रह जाती है, और यहां पर लिटरली आपको ऐसे भी लगता है जिस तरह हमारे घर में काली चाय की पत्ती होती है ना, मतलब जिससे हम चाय बनाते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ग्रीन टी, मैं जो चाय वाली पत्ती होती है उसको आप कभी खुशबू करें तो उसके अंदर से आपको ना एक थोड़ी सी वार्म सी खुशबू आएगी। बस उस पत्ती की खुशबू, बिल्कुल कच्ची पत्ती, उस पत्ती की खुशबू के साथ आप सॉल्टी रोज पेटल्स की खुशबू मिला लें तो इसका थर्ड फेज बनता है। एंड अगेन यहाँ पे भी जो रोज पेटल, यहाँ पे भी जो पत्ती की खुशबू है वो टोटल एक निखरा हुआ सेपरेट सा नोट है, और जो रोज पेटल की खुशबू है वो भी टोटल निखरा हुआ सेपरेट सा एक खुशबू है। एक चीज आपको बताता चलूं, इसके स्टार्ट में जो रोज पेटल्स की खुशबू है वो डिफरेंट है, मिड में जो रोज पेटल्स की खुशबू है वो डिफरेंट है, और जो लास्ट में रोज पेटल्स की खुशबू है वो डिफरेंट है। मैं आप लोगों को बताता रहा हूं कि स्टार्ट में इसके सिर्फ रोज पेटल्स हैं, दरमियान में फिर ये थोड़ी सी सॉल्टी हो जाती है, और एंड पे अगेन ये सॉल्टी तो है लेकिन पत्ती की वजह से, पत्ती की खुशबू की वजह से ये थोड़ा सा वार्म सा इसकी करेक्टरिस्टिक हो जाता है, ठीक है। तो तीनों फेजेस में डिफरेंट रोज पेटल्स की खुशबू है, और रोज पेटल्स की खुशबू है, रोज की खुशबू नहीं है, और हर हर नोट इसमें निखरा हुआ है जहां से आपको पता लगेगा कि एक प्रॉपर नीश फ्रेग्रेंस है। अच्छा, इस हाउस की जब ये फ्रेग्रेंस ले रहा था तो मेरे कागजों में ये मोस्ट अंडररेटेड फ्रेग्रेंस थी, क्योंकि इसकी जो परफ्यूमर है मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया है, सोफी लबे। तो मुझे इसका कोई प्रोफाइल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगा नहीं, तो मुझे लगा कि सबसे मतलब सबसे इन तीन फ्रेग्रेंसेस में जो सबसे माठी खुशबू होगी या सबसे कम जो मुझे पसंद आएगी वो ये होगी, बट सबसे ज़्यादा मुझे पसंद यही खुशबू आई, दो कि ये मोस्ट अंडररेटेड थी जब मैं खरीद रहा था, ठीक है। अच्छा, मैं जब फ्रेग्रेंसेस खरीदता हूँ मैं उनको उनके रिव्यूज़ वगैरह नहीं देखता, मैं उनको सेल्फ एनालिसिस करता हूँ, तो मुझे पर्सनली मुझे ये खुशबू इन तीनों में सबसे पसंद आई। मैंने रोज मैग्नेटिक ली है, द मस्क ली है और फिग इन्फ्यूजन ली है, ठीक है। तो मुझे उनमें सबसे ज्यादा पसंद ये आई। ये तो होगी इसकी खुशबू। अब हम बात करते हैं एज, जेंडर, लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन। एज, नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल, नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल, हर एज का बंदा लगा सकता है, फ्रॉम यंग टू मिडिल एज टू ओल्ड एज, हर एज का बंदा लगा सकता है।
जेंडर की बात करें, मेल फीमेल दोनों आराम से लगा सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि या तो ये टोटल मतलब टोटल मेल वाली साइड पे जाती है, ये टोटल फीमेल वाली साइड पे। अ वेरी परफेक्ट यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस, ठीक है, वेरी परफेक्ट यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस, मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन 10 आवर्स प्लस, 10 प्लस आवर्स फैब्रिक के ऊपर 10 प्लस आवर्स मुझे इसकी लॉन्जिविटी मिली। मैंने 2 से 3 दफ़ा इसको ट्राई किया, मुझे प्रॉपर 10 आवर्स प्लस इसकी लॉन्जिविटी मिली। बट ऑन द सेफ साइड मैं कहना चाहूँगा कि इसकी 8 घंटे लॉन्जिविटी आप कर लें और प्रोजेक्शन सॉलिड 3 आवर्स, सॉलिड 3 आवर्स में ये प्रोजेक्ट करती है और एक आर्म लेंथ से ज़्यादा करती है। और अगर आप ऑफिस इन्वायरमेंट के अंदर काम कर रहे हैं तो ऑफिस जाके 3 स्प्रे 4 स्प्रे के अपने ऊपर कर लें, उसके बाद ये बहुत दूर तक प्रोजेक्ट करेगी, बहुत दूर तक। आप आधा घंटा बैठेंगे, आधे घंटे के बाद इसने बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट कर लेना है ऑटोमेटिकली। दूर दूर के लोग भी इसको आसानी खुशबू कर सकेंगे। ये चलने फिरने वाली, घूमने फिरने वाली खुशबू है ऑफिस इन्वायरमेंट के अंदर। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। प्राइस में आप लोगों को इसकी बताता चलूँ, 28,000 रुपए या उससे नीचे नीचे आपको 100 ml मिल जाएगी। एंड आई थिंक इट्स अ बेस्ट डील। एक चीज़ जो मैं इसकी प्रेजेंटेशन में बताना भूल गया कि इसका जो फ्रंट पे स्टिकर लगा हुआ है ये एसेंशियल परफॉर्म्स का, इसकी ऑपोजिट साइड पे अगर आप देख सके तो बहुत ही लाइट ग्रे से कलर में ना इसकी क्वांटिटी भी लिखी हुई है, ठीक है। द परफॉर्म मेड इन फ्रांस, 100 ml 3.3 फ्लूइड आउंसेस। और अब बाकी एसेंशियल परफ्यूम्स की जो वेबसाइट है वो। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की बात करें, आंखें बंद करके ऑल सीजन। बट मेरा जहाँ तक ख्याल है आप गर्मियों में ज़्यादा इसको एंजॉय करेंगे, गर्मियों में भी इंजॉय करेंगे, फॉल में भी इंजॉय करेंगे और विंटर्स में भी इंजॉय करेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। फॉर मी इट्स एन ऑल सीजन फ्रेग्रेंस, ठीक है। ओकेजन की बात करें, आप ऑफिस लगा कर जाएं, आप किसी की मेहंदी पे जा रहे हैं ना, मेहंदी मैं मतलब जब मैंने ये फ्रेग्रेंस लगाई तो फर्स्ट थिंग केम इन माई माइंड कि यार मेरी किसी दोस्त की मेहंदी होगी ना तो मैं उसमें ये लगा के जाऊंगा। मतलब अचानक मेरे जहन में ये ख्याल आया, ठीक है। तो अगर किसी की मेहंदी हो तो आप उस पर ये लगा के जा सकते हैं। शाम को दोस्तों के साथ खाना वगैरह खाने जा रहे हैं, लगा सकते हैं। मतलब ओकेजन का ऐसे जिस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑफिस भी आप इसको ईजिली लगा सकते हैं। ऐसी फ्रेग्रेंस नहीं है जो बहुत ज़्यादा लाउड, बोल्ड और बहुत मतलब लाउड इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा डार्क, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस टाइप नहीं है, इजी टू डाइजेस्ट है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा एसेंशियल परफ्यूम्स पेरिस का रोज मैग्नेटिक बाय सोफी लबे। थैंक यू सो मच।